नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोग थंबनेल देखे हैं, कोई बकवास नहीं, सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीनियर सिटीजन को एक बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है और एक लाभ सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ा मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के दो लाभ जो मिल रहे हैं उस विषय में बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट कैसे दे रहा है और सरकार कैसे दे रही है, दोनों लाभ आप लोगों को मिल रहे हैं। और ये मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं भी वीडियो बनाता हूँ रियली बनाता हूँ। आप गूगल करके देख सकते हैं कहीं भी जा करके, और जो लाभ मैं बता रहा हूँ उसका लाभ बहुत से लोग ले रहे हैं, मेरे पड़ोस में भी लोग बाग ले रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके पहले एक लाभ के विषय में वीडियो बना भी चुका हूँ, उसमें कमेंट भी आए हैं कि मैं ये स्टेट से हैं, हम ये स्टेट से, हमको मिल रहा है। मेरे पास कमेंट भी आए हैं, कोई फर्जी बातें नहीं है, आप जा करके देख भी सकते हैं। अगर कोई आपके वहाँ कहे कि नहीं मिल रहा है, झूठा है, तो इस चक्कर में मत पड़िएगा। आपको एक लाभ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सीनियर सिटीजन को, और एक लाभ सरकार की तरफ से, दो लाभ मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 नंबर 2 करके दोनों को मैं बताऊंगा। अगर आप लोग पहला वाला लाभ ले रहे हैं तो दूसरा वाला देख लीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर दूसरा वाला मिल रहा है तो पहला वाला भी आप ले सकते हैं, तो मतलब दोनों लाभ आप लोग ले सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस या किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो लाभ सरकार की तरफ से आपको मिल रहा है, सबसे पहला लाभ सीनियर सिटीजन को। उसके बाद सेकेंड में आपको मैं बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या लाभ मिल रहा है। तो सरकार की तरफ से जितने देश के सीनियर सिटीजन हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, उनको ओल्ड पेंशन योजना के तहत, ओल्ड पेंशन एज योजना भी कह सकते हैं, वृद्धा पेंशन योजना भी कह सकते हैं, ओल्ड पेंशन योजना भी कह सकते हैं, कुछ भी मतलब बोल सकते हैं। इसके तहत पूरे भारतवर्ष में, नहीं कहा जाता कोई स्टेट में न मिलता हो, नहीं, हर एक जगह पैसा दिया जा रहा है मंथली के हिसाब से, डायरेक्ट अकाउंट में आ रहे हैं। इसके पहले मैं इसकी वीडियो बना चुका हूं, उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मेरे पड़ोस में भी लोगों को मिल रहे हैं। अगर कोई बोले कि नहीं ये गलत है तो उसका नंबर लेकर के मेरे में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे बात करूंगा। अच्छा, ये 100% है, देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं, हाँ, वो कोई पेंशन ना ले रहे हो किसी प्रकार का उनका भारी बिजनेस ना हो, इसके लिए बनवाने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बनवा सकते हैं। इसमें आपको आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट और 2 पासपोर्ट साइज की फोटो, इतने आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं। थोड़ा प्रोसेस होता है, उसके बाद डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, कोई किसी प्रकार का बिचौलिया खा नहीं सकता है। ये सरकार, केंद्र सरकार और हर एक राज्य सरकार मिलकर देते हैं। कुछ राज्य सरकार देती है, कुछ और केंद्र सरकार मिला के देते हैं। तो कहीं कहीं पे बहुत 2000 तक मिल रहा है, कहीं पे 2200 मिल रहा है, कहीं पे जैसे यूपी में 11-1200 के लगभग मिल रहा है, असम में कुछ कम मिल रहा है। तो ओल्ड पेंशन योजना के तहत जो पैसा आपको मिल रहा है वो आप इसका फायदा डायरेक्टली ले सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की भाव बाधा नहीं है। ये पहला नंबर आप लोग समझ गए हैं। दूसरे पे चलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट सीनियर सिटीजन को दे रही वाला लाभ, वो क्या है कि 2007 में एक एक्ट आया है, सीनियर सिटीजन माता पिता भरण पोषण का एक्ट, ताकि उनको समाज में अच्छे तरीके के जीने का एक अधिकार मिल सके। क्योंकि आज के टाइम में घर के सीनियर सिटीजनों की कोई सेवा सिक्योरिटी नहीं करती है, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। एक केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, उसमें जजमेंट दिए हुए हैं। और ये सीनियर सिटीजन एक्ट में भी, जो उसका एक्ट है उसमें भी लिख दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता या घर के सीनियर सिटीजन जो है उनकी सेवा नहीं करते हैं और उनकी संपत्ति उनके पास है तो, नहीं है तो, लिए हैं तो, नहीं लिए हैं तो,
लड़के को अपने माता पिता की सेवा करना पड़ेगा, नहीं कर रहा है तो उसको महीने में पैसा देना होगा गुजारा भत्ता के लिए। 5,000 10,000 तक के नीचे से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो एक केस पहुंचा था उसमें लड़का सरकारी सर्विस अच्छे पोस्ट पे था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा जजमेंट दिया था कि आप अपने माता पिता को 10,000 प्रति माह देंगे। इसी कंडीशन को देखते हुए जो उसमें एक्ट है, उस एक्ट के जरिए आप भी अपने लड़के से, या जो अगर आपके लड़के नहीं हैं जो आपके संपत्ति पे हक जता सकते हैं, आपके रिलेशन वाले, उनसे आप ले सकते हैं। और ये क्लियरली है और रियली है, इसमें कोई किसी प्रकार का रांगली शब्द नहीं है। आप ले सकते हैं इस एक्ट के जरिए से। हाँ, अगर आपके लड़के की उतनी आय नहीं है, आय कम है, तो 10,000 छोड़ करके 5,000 भी मिल सकता है, 3,000 भी मिल सकता है। मतलब कि अगर ये नहीं कि आप हमारे, मैं एक बार वीडियो बनाया था तो उसमें कमेंट आ गया था हमारे लड़के कोई आय ही नहीं है। हो या ना हो, मजदूरी करे, ये जीव चुरावे वाला काम ना रही कि आप जीव चुरा रहे हैं, हम काम चोरी की, तो काम चोरी की बात हो गई। आय कैसे नहीं भैया, आपको इतना बड़ा प्रभु ने शरीर दिया है, ईश्वरीय शरीर मिला है, तो आपको उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। नहीं कोई कंपनी मिल रही है, नहीं कोई सरकारी सर्विस मिल रही है, मजदूरी करेंगे आप। मगर कुछ भी करके आपको अपने घर के माता पिता जो सीनियर सिटीजन है उनको मंथली पैसा, उनको गुजारा भत्ते के रूप में आपको देना, क्योंकि वो आपके लिए रिक्शा खींच करके आपको पढ़ाई लिखाई बड़ा कर दिए, शादी ब्याह कर दिए, सब कुछ कर दिए। आज योग्य हो गए तो उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं, वो बाहर भीख मांगे, नहीं तो जाकर कहीं वृद्धाश्रम में या तो कहीं जाकर के पुल के नीचे सो जाएं। ये चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजों में जजमेंट दिया है। जितने देश के सीनियर सिटीजन है वो अपने लड़के से भरण पोषण का उनका पूरा अधिकार है, 100% अधिकार है। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत आप लोग जाइए, कोई भी कहीं तहसीली में पहुंच करके कोई छोटा सा वकील पकड़ करके काम करवा लीजिएगा। और अगर आपकी संपत्ति ले लिए हैं, आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट है कि अगर आप उसमें दे रहे हैं कि हम अपनी संपत्ति लिख करके अपने लड़के को ट्रांसफर कर दिए हैं, तो फॉरेन रिलेशन वाले को ट्रांसफर कर दिए हैं ताकि हमारी वो संपत्ति लेने के बाद वृद्धावस्था में हमारी देखभाल करे, हमें दवा के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था करे। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो आपको ये मान के चलिए कि वो संपत्ति, अगर आप एक भी एप्लीकेशन डालते हैं तो संपत्ति को शून्य कर दिया जाएगा। जो आप लोग रजिस्ट्री करें तो उसको शून्य करके वो संपत्ति आपको फिर से वापस दे दिया जाएगा। आप किसी अदर को दे करके अपने जीवन के यापन को देख सकते हैं, नहीं बढ़िया बेच करके, और फिर उसके बाद ऑनलाइन ऑर्डर करिए। मोबाइल तो चलाते हैं आजकल, सबके टाइम में बढ़िया पिज्जा है, कभी कुछ मंगा खाते रहिए बढ़िया। उसमें क्या है, लड़का है अपना कमाता खाता रहेगा, किसी प्रकार की दिक्कत में नहीं रहेंगे। और अगर मोह मुलैजा करेंगे तो आप भीख मांगते रह जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सत्य कहता हूँ, थोड़ा कड़वा लगता है लोगों को। बहुत से मेरे कमेंट भी लड़के करते हैं कि आप ऐसे कह रहे हैं, तो मैं बता दूं जो सच है वो सच है। आप करिए, सेवा करिए, माता पिता हैं, नहीं करेंगे तो भाई उनके लिए तो कोई ना कोई खड़ा होगा ना। और अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। वो दिक्कत से दूर करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए मैं वीडियो अक्सर बनाता रहता हूं। और उनको कैसे किसी दिक्कत में पड़े हैं तो कैसे निकलना है, किस प्रकार से निकलना है, अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता हूं तो वीडियो के जरिए, किसी भी जरिए मदद करता रहता हूं। क्योंकि सबसे बड़ा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इतने ग्रंथ, इतने शास्त्र लिखे हैं, उसमें भी लिखा है परोपकार आय पुण्य आय पर पीड़नम पाप आय। दूसरे को उपकार करने से अच्छा पुण्य कुछ भी नहीं है। और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, दुख देना, इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। अगर ये दो चीज आप समझ लिए हैं तो शास्त्र और ग्रंथ को समझने की आवश्यकता नहीं है। दो ही शब्द में इसका निचोड़ दिया गया है जितने हैं, कि किसी के साथ गलत मत करिए, बस हो गया। अच्छा व्यवहार करिए तो आपको मुक्ति, मोक्ष और घर में बैठ करके हर एक प्रकार से आपको भोजन मिलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई लड़के हैं अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो स्टार्ट कर दीजिएगा भैया, नहीं तो संपत्ति आपकी चली जाएगी। क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आएगा तो मैं तो पूरा उनको सोल्यूशन दे दूंगा कि भैया जा करके आप ऐसा करिए, ताकि लड़के को सबक मिल सके। क्योंकि एक को मिलेगा तो 100 सही हो जाएंगे, 100 को मिलेगा तो लाख सही हो जाएंगे, और लाख को मिल गया तो माने समझ लो कि पूरा भारत सही हो गया। तो और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा कि अपने भाई बंधु कोई और हो तो उनको समझ में आ सके। धन्यवाद।